सो गाइज ये हमारे पास सेकंड प्री बोर्ड पेपर था रेयान ग्रुप ऑफ स्कूल का। तो इसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में एमसीक्यूज कंप्लीट किए थे, तो इसका आज हम सेकंड पार्ट करेंगे और इसमें हम करेंगे इसके डिस्क्रिप्टिव टाइप। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सबसे पहले हम सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 2 होता है हमारा। तो इसमें क्या बोल रहा है, कह रहा है कि शोन बिलो अ टॉय इन द फॉर्म ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। ये जो टॉय है हमारा, जो कि क्या है, कॉनिकल शेप में है और किसके ऊपर रखा हुआ है, हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। अब इसका डायमीटर 7 है, तो इसका रेडियस कितना होगा, इसका रेडियस होगा 3.5। यहाँ पर सभी डायमेंशन गिवन भी गिवन किए हैं, मतलब आपको टोटल हाइट इसकी गिवन की है 15.5 सेंटीमीटर। और सिर्फ ओनली कोन की जो हाइट है वो 12 होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3.5 अगर इसका रेडियस है, तो यहाँ से अगर हम 3.5 माइनस करते हैं टोटल हाइट 15.5 में से, तो 12 मिलेगा। अब देखते हैं, अगर हमें इसका टोटल सरफेस एरिया चाहिए, तो यहाँ पर हम लेते हैं हाइट ऑफ कोन एच ले लेते हैं 12 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोन और स्फीयर दोनों ही, हेमिस्फीयर दोनों ही सेम रहेगा 3.5 सेंटीमीटर। लेकिन अगर हम इसका टोटल सरफेस एरिया चाहिए इस टॉय का, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सी एस ए ऑफ कोन पाई आर एल प्लस यहाँ पर क्या करेंगे, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें से हम पाई और आर कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर एल प्लस 2r मिलेगा। लेकिन l तो है ही नहीं हमारे पास, l इसे बोलते हैं हम स्लैंट हाइट को। तो स्लैंट हाइट फाइंड करेंगे हम इसमें। तो इसमें परपेंडिकुलर ये इसका बेस, तो इसकी जो हाइपोटेनस साइड है मींस l है, वो कितना होगा रूट में। परपेंडिकुलर का स्क्वायर मींस 12 का स्क्वायर 144 और 3.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 4 12 12.35 25 सॉरी। तो ये हो गया हमारा। इसको प्लस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, ये आ गया हमारा 156.25 और ये रूट से बाहर आकर आएगा 12.5। तो आप इसके स्क्वायर रूट कर सकते हो। तो यहाँ पर हो गया 12.5। तो यहाँ पर क्या लेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी है। रेडियस हमारी कितनी है, इसमें रेडियस है 3.5। एल की वैल्यू क्या है 12.5 प्लस 2 इंटू आर क्या है 7। अब इसको सोल्व कर लेंगे, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, 7 5 जा 5 2 जा और 2 से इसको कैंसिल करेंगे 11। यहाँ पर आएगा 19.5। अब यहाँ पर इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मिलेगा, 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना हो रहा है हमारा, ये हो रहा है 21.45। ये इसका, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर 21.45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का ही सेकंड पार्ट। इसमें 3 पार्ट है, तो सेकंड पार्ट क्या है इसका, देखो इसका जो सेकंड पार्ट है, इसको ये सेकंड ही बोल रहा है वैसे। ये कह रहा है कि इन द रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 2 ईयर मीन्स नंबर ऑफ मंथ्स है इसमें, 2 ईयर मीन्स 24 मंथ्स। ओके, फिर कह रहा है कि टोटल अमाउंट डिपॉजिट बाय द पर्सन। टोटल अमाउंट डिपॉजिट है, तो टोटल अमाउंट होता है हमारा पी इंटू एन। पी इंटू एन की वैल्यू है 60,000। अभी कह रहा है कि इफ द इंटरेस्ट अर्न बाय हिम इज 1/8 ऑफ द टोटल डिपॉजिट देन फाइंड द इंटरेस्ट ही अर्न। इसमें हमें क्या क्या फाइंड करना है, एक तो फाइंड करना है इंटरेस्ट आई की वैल्यू, एक फाइंड करना है हिज मंथली डिपॉजिट मीन्स पी की वैल्यू, एंड सी फाइंड करना रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, ये वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो, अभी कह रहा है कि भाई इसमें जो इंटरेस्ट है वो कितना है, इफ द इंटरेस्ट इज 1/8 द टोटल डिपॉजिट। टोटल डिपॉजिट क्या है, पी इंटू एन। ओके, 1/8 पी इंटू एन की वैल्यू क्या होगी 60,000। कैंसिल कर लो इसको, कितना जाएगा 8 7 56 एंड 8 5 40, ये आ गया 7500। ओके, ये 7500 क्या आ गया इसका इंटरेस्ट। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका मंथली डिपॉजिट। मंथली डिपॉजिट के लिए आपको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एन की वैल्यू आपको पता ही है, हमें पता है पी इंटू एन कितना है 60,000। सेकेंड पार्ट कर रहे हैं हम इसका। पी की वैल्यू फाइंड करनी है, एन की वैल्यू है हमारे पास 24। 60,000 से इसको डिवाइड कर देंगे, 60,000 से डिवाइड करो आप, 60,000 नहीं ज़्यादा कर दिया हमने, 6 लाख कर दिया। 60,000 24 से करो इसको डिवाइड, 12 से कर लो। देखो पहले आप 12 5 से 60 होते हैं, तो 5,000 ऊपर रहेगा, डिवाइड में आ जाएगा 2 से करेंगे हम 25 कितना 100। पर मंथ कितना डिपॉजिट कर रहे हैं 2500 रुपये। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा हमें।
तो इसका थर्ड पार्ट फाइंड करने के लिए मीन्स सी पार्ट फाइंड करने के लिए इसका बी पार्ट है, तो ये है इसका ए पार्ट। सी पार्ट फाइंड करने के लिए इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू क्या लगाएंगे, पी इंटू एन एन प्लस वन अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू में आर अपॉन 100। इंटरेस्ट कितना है इसमें, इंटरेस्ट है 7500, पी की वैल्यू क्या है 2500 इंटू एन एन प्लस वन मीन्स एन की वैल्यू 25 अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू में आर की वैल्यू में फाइंड करनी डिवाइड बाय 100। देखो ये 24 से 24 कैंसिल, 25 फोर जा और फोर्स और ये वाली वैल्यू आ गई हमारी 25। देखो ये 7500, ये 4 इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड बाय 2500, ये हो जाएगा इक्वल्स टू में बचेगा हमारा आर, ये आर रह गया, ये सभी वैल्यू हम इधर लेके आ गए। अब कैंसिल करो, देखो 20 से 20, 25 3 जा 3 4 जा 12, 12% क्या आ जाएगी वैल्यू, तो रेट कितना आ रहा है 12%। तो सिंपली ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट इसमें। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। अब देखेंगे इसमें हम इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड के ए में बोल रहा है tan a प्लस कोट ए होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका थर्ड पार्ट है, उसका ए बोल रहा है कि भाई ये फाइंड करना है मैं tan a प्लस कोट। अब देखो प्रूफ तो करना नहीं है इसमें, फिर तो ये आप इसको बस सिंप्लीफाई कर सकते हो। यहाँ पर साइन अपॉन कोस ए प्लस कोस को क्या बोल सकते हैं, कोस ए अपॉन साइन ए, कोट है ये, कोट को कोस अपॉन साइन ए, यहाँ पर होल स्क्वायर, इसका एलसीएम लेंगे हम कितना आएगा कोस ए साइन ए, साइन इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और प्लस कोस स्क्वायर ए, ये होल स्क्वायर। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे इसमें, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, 1 अपॉन में कोस ए साइन ए, कोस ए साइन ए, ये होल स्क्वायर। आप इसको सोल्व करोगे तो 1 अपॉन कोस ए साइन ए, नीचे कोस स्क्वायर ए होगा और साइन स्क्वायर ए होगा। अब क्या कर सकते हैं इसमें, इसमें तो हम बस इसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं, तो ये इसका आंसर होगा और कुछ भी नहीं कर सकते इसमें हम, सेक स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए, बस यही होगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्वेश्चन सही भी नहीं लग रहा है, ये हमें इस टाइप के क्वेश्चन आते भी नहीं है कि वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है, कोई वैल्यू हमें पता भी नहीं भी एग्जैक्ट हमें यहाँ छोड़ना है, यहाँ बस ये सिंप्लीफाई हो गया ये तो। लेकिन बी पार्ट है इसका जो वो है अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बुक में से लिया गया है 1 प्लस कोट ए। और यही क्वेश्चन हमने मार्क भी कराया था आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज जो हमारी एग्जाम मटेरियल 2024 में फर्स्ट वाले जो लेक्चर है हमारे, उन दोनों ही लेक्चर्स में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे आपको। उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये भी आप चेक कर सकते हैं। तो वो सभी क्वेश्चन जो हमने आपको मार्क कराए हैं उनको लाइटली मत लेना, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। अगर आप उनको भी कर लेते हो तो काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो, तो उनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है अगर आप फुल बुक को प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो। आप देखेंगे इसमें हम इसको प्रूफ करेंगे, एलएचएस साइड लेंगे, ये है हमारे पास एलएचएस साइड में। आप सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में सेम ही रखते हैं, लेकिन हम सेम नहीं रखेंगे, फर्स्ट से ही क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन। अब देखो इसमें करें क्या, कुछ भी नहीं कर सकते, प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों फैक्टर को। तो या तो पहले आप साइन कोस में चेंज कर लो, इजी हो जाएगा 1 अपॉन साइन, ओके। यहाँ पर करोगे 1 प्लस tan को लिख सकते हैं साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस ए प्लस सेक को 1 अपॉन कोस ए। अब इसको सोल्व कर लो, साइन ए हो जाएगा साइन ए प्लस कोस ए -1, यहाँ पर क्या होगा कोस ए, यहाँ पर होगा कोस ए प्लस साइन ए प्लस 1, ओके। अब इसको सोल्व करेंगे, साइन ए प्लस कोस ए साइन ए प्लस 1, ये साइन ए कोस ए, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ऊपर जो वैल्यू इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर देखो इसको आप ए लेट कर लो, ए माइनस बी, और इसको ए प्लस बी, इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इससे काफ़ी इजी हो जाएगा सोल्व करना। साइन ए कोस ए नीचे बच रहा है हमारा साइन ए कोस ए। अब इसको सोल्व करोगे आप, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोस ए, और यहाँ पर -1 डिवाइड में क्या करेंगे हम, साइन ए कोस ए, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 होता है प्लस 2 साइन ए कोस ए -1 अपॉन में साइन ए
कोस ए, -1 + 1 कैंसिल। अब देखो ऊपर बच रहा है हमारा 2 sin ए कोस ए, और नीचे क्या मिल रहा है हमें, sin ए कोस ए। आप इस sin ए कोस ए से कैंसिल कर सकते हो, 2 मिलेगा, यही हमें प्रूफ करना था। हो गया हमारा RHS प्रूफ 2, तो हमें 2 ही लाना था। ये हो गया हमारा इसका बी पार्ट। तो देखो कभी भी ये जो क्वेश्चन आते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से, कभी भी डरना नहीं है। प्रूफ करने वाले क्वेश्चन सिंपल होते हैं, आप उनको सोल्व करें। सबसे पहले देखिए कि भी हम उसमें साइन कोस में चेंज कर सकते हैं, तो आप साइन कोस में चेंज करें। अगर साइन कोस में चेंज भी नहीं कर पा रहे हम, तो आप देखो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करके वैल्यू आ पा रही है नहीं, तो पहले हम क्या देखेंगे भाई, साइन कोस में चेंज करेंगे या फिर कोई आइडेंटिटी यूज हो रही है नहीं, इन सभी का ध्यान रखना है हमें। बस ये स्टेप्स होती हैं हमारे रेशनलाइज। ओके, तो ये सभी करना है हमें इन क्वेश्चंस में। अब देखेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 इसका, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है इसमें कि इफ ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, तो आपको प्रूव करना है कि भी A/C किसके इक्वल है, 2A² - 5AB + 7B²। ऐसे क्वेश्चन बुक में भी हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो क्या करना है हमें, देखो जो हमारे पास गिवन है उसी का यूज करना है कुछ ना कुछ। तो हमारे पास गिवन क्या है कि भाई ABC कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो मीन्स आप ये कह सकते हैं कि भाई A और B का जो रेशियो होगा वही B और C के इक्वल होगा। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि B² = होगा AC के। या तो आप अगर इससे ये पूरा बनाओगे काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, हम क्या करेंगे, इससे बड़ी वाली साइड लेंगे। आप लो ये वाली साइड RHS, इससे बनाएंगे हम LHS। RHS साइड में 2A² - 5AB, तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो याद रखना है आपको। हम पूरा कंप्लीट नहीं बना पा रहे हैं तो LHS साइड लेकर RHS बनाओ, या RHS से LHS। लेकिन ये छोटी साइड से बड़ी नहीं बन पाएगी, तो बड़ी से छोटी जरूर बन सकती है इजीली। तो देखते हैं अभी इसमें हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर BC + 7C²। अब देखो B² = AC, तो यहाँ B² की जगह AC रखो, और यहाँ पर भी B² की जगह AC, और को ऐसे ही रहने दो आप। इससे होगा क्या, देखो अगर यहाँ पर B² की जगह AC रखेंगे, और यहाँ पर भी B² की जगह AC रखेंगे, तो 5BC + 7C²। अब देखेंगे हम इसमें से क्या कॉमन लेंगे, A कॉमन लेंगे। इन सभी में से क्या आ रहा है, 2A - 5B + 7C डिवाइड बाय, इन सभी में से क्या कॉमन लेंगे, C कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 2A - 5B + 7C। ये सेम फैक्टर आगे कैंसिल हो गया, प्रूफ हो गया हमारा A/C। यही हमें प्रूफ करना था बस। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट पार्ट। देखो कितना सिंपल हो गया। अब देखेंगे हम इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि भाई इन द गिवन डायग्राम O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सर्कल का डायग्राम है, इसमें एंगल फाइंड करने वाला क्वेश्चन है। एंगल फाइंड करने वाले क्वेश्चन सिंपल होते हैं, लेकिन बस आपको उनकी प्रॉपर्टीज याद रखने की भी क्या क्या प्रॉपर्टीज यहाँ पर यूज कर पा रहे हैं। ये सेंटर से पास होकर जा रहा है, और ये हो गया हमारा, इसको यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, ये O, ये A, यहाँ पर होगा C, ये D, यहाँ पर ये B। ओके, अब हमें यहाँ पर गिवन क्या है, एक तो एंगल 75 डिग्री। 75 डिग्री एंगल गिवन क्या, और कुछ भी नहीं गिवन क्या, हमें फाइंड क्या करना है, देखो फर्स्ट में फाइंड करना है हमें A फाइंड करना है कि भी एंगल CDE बताओ कहाँ है, CDE ये देखो आप, CDE ये वाला एंगल बताओ कितना होगा। ये भी एंगल गिवन क्या है इसमें 40। तो क्या आप बता सकते हैं एंगल कितना होगा, देखो ये एंगल होगा 50, क्यों भाई ये होगा 90 एंगल इन सेमी सर्कल। एंगल इन सेमी सर्कल क्या होता है, 90 होता है। ये 90 40 थे 50 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी से कि भाई एंगल C, एंगल E और प्लस एंगल D, इन सभी का सम 180 होगा किसमें, इन ट्रायंगल CED में आप बोल दोगे, ठीक है, इन ट्रायंगल CED में। एंगल C 40, एंगल E 90, एंगल D हमें फाइंड करना है जिसको हम CDE बोल रहे हैं। अब CDE ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि भाई जिससे कि हम स्पेसिफिक कर सके कि भाई हम किस एंगल को बोल रहे हैं। यहाँ पर एंगल D या एंगल CDE कितना हो जाएगा, ये 130 इधर माइनस कर दो, 180 में से 130 माइनस कर दो, आ जाएगा 50। नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम C, ये हमारा एंगल OBD, OBD
ये वाला एंगल है हमारा क्या, OBD। ये कौन सा एंगल है हमारा, ये हमें फाइंड करना है जो एंगल हमें चाहिए। अब बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, कैसे बता सकते हैं इसमें, देखो या तो आप इसमें देखो ये 50, ये एंगल ये पता चल जाए हमें, तब हम निकाल सकते हैं ये वाला एंगल। और ये हमें पता भी चल जाएगा क्योंकि ये 75 है तो ये 105 होगा, ये लीनियर पेयर है, सिंपल है। या फिर और कोई दूसरा मेथड, ऑल्टरनेट मेथड हम देख सकते हैं इसमें, नहीं और नहीं मिल पा रहा है हमें, तो आप इसको इसी मेथड से कर लें। आप देखें भाई इन ट्रायंगल DOC में, DOB में सॉरी, DOB में, DOB में हमें क्या क्या मिल रहा है भाई, ये एंगल है हमारे पास D। ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, आपको D नहीं लिखना, आपको पूरा एंगल लिखना है कि भाई D को हम क्या बोलेंगे, BDO लिख दो या ODB, प्लस ये वाला एंगल को आप DOB बोलोगे, हम इसको एंगल O या फिर चलो एंगल DOB भी बोल देते हैं, प्लस एंगल जो हमें फाइंड करना है OBD। ओके, इन सभी का सम 180 होगा, तो यहाँ पर इन सभी का सम 180 होगा, तो एंगल D हमारा कितना है 50, अभी हमने फाइंड किया। एंगल DOB 105 होगा क्योंकि आप लीनियर पेयर से फाइंड कर सकते हो। एंगल OBD ये हमें चाहिए, तो बताओ कितना हो जाएगा, ये 155, 155 माइनस कर दो, 180 में से 155 माइनस करोगे तो आएगा 25। ओके, तो 25 डिग्री हो जाएगा OBD। अब हमें क्या फाइंड करना है इसमें, COE, एंगल COE। तो ये तो हमने C डायरेक्ट फाइंड कर दिया, हम इसमें पहले ये वाला फाइंड करना था B, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, COE फाइंड करना था, COE। ये वाला एंगल कितना होगा, COE, देखो ये जो COE है ना वो 100 होगा, क्यों, एंगल COE सेंटर पे बन रहा है और ये ट्वाइस ऑफ एंगल होगा CDE के, होगा। देखो CE से ही सेंटर पे और CE से ही ये बन रहा है D पर, तो ये 50 है तो ये कितना होगा 100। ओके, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस, ये कितना हो जाएगा हमारा 100 डिग्री। अब हम देखेंगे इसमें A B हो गया, इसमें देखेंगे हम D में फाइंड करना हमें CAE बताओ कितना होगा, CAE, तो CAE ये एंगल अगर हमारा 100 है तो ये भी हमारा कितना होगा, या फिर ये हमारा 50 है तो ये भी 50 होगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो एंगल CAE इक्वल्स टू होगा CAE किसके इक्वल होगा, CDE के, एंगल इन द सेम सेगमेंट कितना 50 डिग्री। तो एंगल इन द सेम सेगमेंट से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको रीजन लिखना है एंगल इन द सेम सेगमेंट। ये सभी क्वेश्चन, सभी पार्ट इसके हो गए, सिंपल क्वेश्चन था ये हमारा। तो एंगल फाइंड करने वाला क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली कर लोगे, और अगर वो क्वेश्चन हमारा प्रूफ से भी आता है ना, तो प्रूफ वाले भी क्वेश्चन ज़्यादा टफ होते नहीं है, सिंपल ही होते हैं। और प्रूफ वाले में एक बेनिफिट हो रहा है कि हमें पता भी चल जाता है कि भी हमें आंसर क्या लेके आना है, तो फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। अब देखेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में इसके देखो मीडियन से क्वेश्चन गिवन किया है, तो मीडियन आप ओगिव कर बना ही सकते हो इसका CF बनाकर, सिंपल हमने ये क्वेश्चन किए हैं अभी जस्ट। इससे पहले जो हमारा प्री बोर्ड पेपर किया था उसमें भी आपको एक क्वेश्चन बताया था, मीडियन आपको आता ही है। अपर कोटाइल लोअर कोटाइल फॉर्मूला आपको पता ही है, अपर कोटाइल के लिए 3n/4 कर देते हैं, उसको आप देख चेक कर सकते हो ग्राफ पेपर पर। और लोअर कोटाइल इसको Q3 बोलते हैं, लोअर कोटाइल Q1 को आप n/4, जितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है उस पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ और उसको वर्टिकल लाइन यहाँ से ज्वाइन करके देखो कितने पर आ रही है, जो भी आपका कर्व होगा हमारा, ठीक है। सिंपल ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो, सिंपल हो जाएगा ये। तो बस इसमें यही है हमारा कि आप सिंपली इनको क्या कर सकते हो सोल्व। इसी टाइप से इसमें अगर हम सेक्शन बी देखें तो सेक्शन बी में भी ये इसी टाइप के क्वेश्चन आपको गिवन किए हैं, जैसे कि इसमें फर्स्ट वाला पार्ट है, सिंपल आप इसको भी कर सकते हो। तो इसके क्वेश्चन आगे ट्राई करना, फिर हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो हमारे अदर चैप्टर है या अदर प्री बोर्ड पेपर है उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इस पेपर का PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।